दुनिया में ऐसे कई जीव पाए जाते हैं जिनमें एक खास तरह की क्वालिटी होती है और यही क्वालिटी उन्हें अपने दुश्मनों से बचाती है। सभी जीवों को अपने पूरे जीवन काल में दो चुनौतियों का सामना करते रहना होता है। पहला भोजन जुटाने की चुनौती और दूसरा अपने जान की रक्षा करने की चुनौती। दोस्तों, ये तस्वीर है एक हेरोन बर्ड की। हेरोन बगुले को कहते हैं। कुछ सालों पहले इसकी तस्वीर एक फोटोग्राफर ने ली और इसी तस्वीर से हमें ये आइडिया आया कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें ऐसे जीवों के बारे में बताया जाए जो अपने शिकारों से अपनी जान की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार बगुले के पेट को फाड़ता हुआ एक स्नेक ईल बाहर निकल रहा है। यहाँ हैरान होने वाली बात ये थी कि वो ईल जिंदा था। दरअसल ईल को कोई भी शिकारी अपना शिकार बनाता है तो वो ईल सीधे उसके पेट में चली जाती है। ऐसे में वो शिकारी ईल को चबा नहीं पाता है। ईल पेट में पहुंचने पर भी जीवित रहती है और इसकी पूंछ एक डिगिंग टूल की तरह काम करती है। अब ईल अपने पूंछ से शिकारी के पेट में छेद करना शुरू कर देती है और छेद होने के बाद वो शिकारी के पेट से बाहर निकल जाती है। लेकिन शिकारी के पेट से बाहर निकलने की प्रक्रिया ईल को शिकारी के पेट में पाचन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही करनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है जब ईल किसी मछली के पेट में रिब केज वाले हिस्से में फंस जाती है और रिब केज वाले हिस्से में फंसे होने के कारण वो होल करने का काम नहीं कर पाती, फिर फंसे होने के कारण अपना दम तोड़ देती है। बहुत सारे मछुआरों ने भी ये पाया है कि मछली के पेट में स्नेक ईल होते हैं और कभी कभी तो एक मछली के पेट में कई सारे ईल होते हैं जो कि उनके रिब केज वाले हिस्से में फंसकर मर जाते हैं। यानी कि ईल के पास रिब केज वाले हिस्से का कोई तोड़ नहीं होता है, लेकिन वहीं क्रैब्स के पास मछली के पेट से बाहर निकलने का तरीका होता है। क्रैब अपने शार्प पिंसल्स से मछली का पेट फाड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं। क्रैब्स के शार्प पिंसल्स के आगे मछली की त्वचा या उनके मजबूत रिब केज भी कुछ नहीं कर पाते। बगुले और मछलियों के अलावा शार्क्स भी अपने कुछ शिकारी को हजम नहीं कर पाती हैं। मालदीव में समुद्र के किनारे अप्रैल 2017 को एक मरी हुई लेमन शार्क पाई गई जिसके मुंह में पफर फिश फंसी हुई थी। पफर फिश भी मरी हुई थी। दरअसल जब शार्क पफर फिश को अपना शिकार बना रही होती है तब उन्हें पफर फिश के बारे में पता नहीं होता है। पफर फिश पर जैसे ही कोई शिकारी हमला करता है तब पफर फिश धीरे धीरे फूलने लगती है। वो आकार में कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है और इसके पूरे शरीर पर कांटे भी होते हैं। पफर फिश का आकार बड़ा हो जाने के कारण शार्क्स के मुंह में ही फंस जाती है और फिर इस पर लगे कांटे से शार्क्स को अधिक पीड़ा होने लगती है और शार्क्स के मुंह भी जाम हो जाते हैं, जिस वजह से कुछ देर बाद असहनीय दर्द के कारण शार्क्स अपना दम तोड़ देती हैं। लेकिन साथ ही साथ पफर फिश भी उनके मुंह में फंसे होने की वजह से अपनी जान तोड़ देती है। दोस्तों, ये तो थे कुछ ऐसे जीव जो अपने शिकारी से अपनी जान बचा लेते हैं या फिर उनके मौत की वजह ही बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कभी कभी कुछ जीव अपने शिकार के आकार की वजह से अपनी मौत को निमंत्रण दे बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार कुछ जानवरों को इसका अंदाजा नहीं होता कि उन्हें कितना बड़ा शिकार करना है या खाना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बर्मीज पाइथन। ऐसा कई बार पाया गया है कि बर्मीज पाइथन आकार में बड़े जानवर को अपना शिकार बना लेते हैं। बर्मीज पाइथन के द्वारा गाय के बच्चे को और वयस्क हिरण को खाने का मामला कई दफा देखा जा चुका है और इतने बड़े जानवर को अपने शिकार बनाने के चक्कर में बर्मीज पाइथन अपनी जान तक गवा बैठते हैं। बर्मीज पाइथन के बाद बड़े शिकार के चक्कर में जान गंवाने वाले जानवर में कोरमोरैंट्स का नाम आता है। दोस्तों, कोरमोरैंट्स अच्छे डाइवर और फिशरमैन माने जाते हैं। इनके पास मछलियों को पकड़ने का अच्छा हुनर होता है, लेकिन कई बार ये अपने गले के आकार से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ी मछलियों का शिकार कर बैठते हैं, जिस वजह से वो मछली उनके गले में जाकर फंस जाती है और फिर कोरमोरैंट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। कई बार लोगों द्वारा कोरमोरैंट्स के गले से मछली को निकालकर उनकी जान को बचाने का वाकया सामने आया है। बड़ी मछलियों के शिकार के अलावा कोरमोरैंट्स और ईल के बीच कई बार जंग होते देखे गए हैं।
दोस्तों, ईल उन जानवरों में से है जो कभी हार नहीं मानता। ईल पर जब कोरमोरेंट्स हमला करते हैं तो ईल उसकी चोंच को अच्छी तरह से कसकर जकड़ लेती है, जिस वजह से कोरमोरेंट्स को अंततः हार मानना ही पड़ता है। उड़ते हुए कोरमोरेंट्स की चोंच को जकड़े हुए ईल मौका पाते ही छलांग लगा देते हैं। एक बार तो एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक कोरमोरेंट की चोंच से एक ईल लिपटा हुआ था और दोनों की मौत भी हो चुकी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन दोनों के बीच कितना संघर्ष हुआ होगा। 2011 में ग्रीक आइलैंड पर एक व्हिप स्नेक को 4 लाइन स्नेक ने निगल लिया था और फिर वहाँ एक बिल्ली आ जाती है, जिसके बाद बिल्ली और सांप में एक जंग होती है। बिल्ली के बार बार वार करने से 4 लाइन स्नेक की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हैरानी तब होती है जब उस मरे हुए 4 लाइन स्नेक के पेट को फाड़कर वो छोटी व्हिप स्नेक बाहर आ जाती है, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित। दोस्तों, कई बार बड़े स्नेक्स को छोटे स्नेक्स का शिकार करते हुए देखा गया है और उनमें से कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें बड़े स्नेक्स मर जाते हैं और छोटे स्नेक्स उनके पेट को फाड़कर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कॉर्मोरेंट्स और ईल के बीच जंग होती है, ठीक वैसे ही ग्रेट ब्लू हेरॉन और सांप के बीच अक्सर देखी जाती है। ग्रेट ब्लू हेरॉन ऊंचाई से भी सांप को स्पॉट कर लेती है और उसके बाद वो सांप को निगलने की कोशिश करने लगती है। जान बचाने के लिए सांप ईल की तरह ही हेरॉन बर्ड की चोंच को कसकर जकड़ लेती है। अपनी चोंच के जकड़ जाने के बाद हेरॉन आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का इंतजार करती है ताकि सांप अपनी पकड़ ढीली करे, लेकिन सांप जल्दी हार नहीं मानते और आखिरकार अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ब्लाइंड स्नेक। दोस्तों, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये सांप देखने में असमर्थ होते हैं। आकार में मामूली होने के बावजूद भी ये शिकारी जानवर से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। ब्लाइंड स्नेक का शिकार ज्यादातर मेंढक और उल्लू करते हैं और ऐसा कई बार पाया गया है कि ब्लाइंड स्नेक इनके पूरे शरीर से होते हुए एनस के रास्ते जीवित बाहर निकल आते हैं। ब्लाइंड स्नेक पर किसी भी तरह के चोट का असर नहीं होता और वैज्ञानिक ये भी पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ब्लाइंड स्नेक को कोई जानवर डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता। ब्लाइंड स्नेक के अलावा स्नेल भी ऐसे जीव हैं जिन्हें डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल है और स्नेल्स अपनी इस क्वालिटी का फायदा पक्षियों के जरिए ज्यादा दूरी तय करने के लिए उठाते हैं। दरअसल स्नेल एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी वक्त लगाते हैं। ऐसे में वे पक्षियों के पेट में रहकर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और फिर वहाँ वे पक्षियों के मल के साथ बाहर निकलकर स्प्रेड होना शुरू कर देते हैं। इन सब के अलावा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपने शिकारी पर हार्मफुल केमिकल से अटैक करता है अपनी जान की रक्षा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, न्यूट एक ऐसा जीव है जिसके पास एक पॉइजन होता है जिसका नाम टेट्रोडोटॉक्सिन है। अपने ऊपर हमले को होता देख न्यूट इस हार्मफुल पॉइजन को शिकारी पर छोड़ देता है, जिससे शिकारी सुस्त पड़ जाता है और कई बार तो मर भी जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जीव जिनके पास एक खास एबिलिटी थी खुद को बचाने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।